हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज हम क्लास 11 के अरिथमेटिक मेन के सेकंड वीडियो पे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कंटिन्यूअस डेटा यूज किया और हमने तीनों मेथड जो जिसे हम मीन फाइंड करते हैं, नॉर्मल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मीन मेथड, हमने वहाँ पे सीखा था। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इससे समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा हुआ है बिलो 10, ठीक है, बिलो 20 ये सब। इसे आप लेस देन 10, लेस देन 20 जो लिखा होगा वो उसे के सिमिलर आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी बिलो लिख करके बोला जाएगा और कभी आपको लेस देन लिख करके बोला जाएगा, ठीक है। तो लगभग दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करना होता है वो देखिए। जब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है वही लिख देना है सबसे पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बेसिकली बिलो, यहाँ पे आपको लिखना है बिलो 10, ठीक है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, ठीक है। ये आपका आपका यहाँ पे दे दिया गया मार्क्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सी एफ, ठीक है। अब देखो सी एफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बेसिकली क्या ना, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। सम कैसे होता है वो देखिए। मान लीजिए किसी स्कूल में एग्जाम हुआ जिसमें ना 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब कि टोटल जो फुल मार्क्स था वो 50 था। अब किसी मतलब जब भी टीचर ने क्वेश्चन चेक कर दिया होगा और उसके बाद मार्क्स डिक्लेयर कर दिए होंगे, तो क्लास में जाकर पूछा होगा कि बिलो 10 जिन बच्चों का नंबर है वो लोग हाथ उठाइए। तो जो किसी बच्चे के 2 नंबर होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 7 होंगे, कुछ भी होगा, तो टोटल मिलाकर के 10 से कम वाले 5 बच्चे हो गए, उन्होंने हाथ उठा लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि 20 तक के बच्चे हाथ उठाइए, बिलो 20। तो 20 तक का मतलब ये होगा कि 0 से लेकर के 20 तक के बच्चों ने हाथ उठाया। तो ऊपर वाले जो 5 थे इन्होंने भी हाथ उठाया होगा, क्योंकि वो भी तो 20 से कम ही हुए ना। और 11 से लेकर के 20 तक के भी बच्चों ने हाथ उठाया होगा, तो टोटल मिलाकर होगा होंगे 17। अब बोला होगा 30 तक वाले बच्चे हाथ उठाइए। तो 17 वाले तक तो मान लीजिए ये इन 17 ने तो उठाया ही होगा, और साथ कुछ और बच्चों ने भी उठाया होगा जिनका नंबर 21 से लेकर के 30 तक होंगे, क्योंकि बिलो 30 में जो 20 के बिलो वाले हैं 17 बच्चे, उन्होंने भी हाथ उठाए होंगे। और फिर उसके बाद 21 से लेकर 30 तक के जो बच्चे होंगे उन्होंने भी हाथ उठाए होंगे, ठीक है। वैसे ही 40 एंड 50 में हुआ होगा। तो आप देखिए कि अब मैं जैसे आपको मैं बताऊं कि 50 वाले में अगर टीचर ने बोला होगा कि 50 तक जिनके भी बच्चों के 50 के नीचे नंबर है वो हाथ उठाओ, जब पूरा टेस्टिंग 50 का है तो 50 तक के नीचे वाले सारे बच्चे हाथ उठा देंगे, तो हो गया 49, ठीक है। अब ये इसीलिए इसको बोला जाता है सी एफ, क्योंकि ये होता है फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 17, ये हो गया 31, ये हो गया 40 एंड यहाँ पे हो गया 49। ये तो हो गया क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको लिखना है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल कैसे बनाते हैं, जैसे बिलो 10, तो 10 से कम क्या होता है, 0। तो 0 से 10 आपको ऐसे लिखना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे एफ। एफ कैसे निकालते हैं, जो ये नंबर होता है ना ये एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट के लिए, यहाँ के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 5 एंड 17 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन दोनों का डिफरेंस आप करके यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस इनका कितना आएगा, 14, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड 31, एंड ये सॉरी यहाँ पे 14 या 41 है, एंड यहाँ पे 41 का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 31 एंड 41 का हो गया 10। अब 41 एंड 49 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल डेटा, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। अब यहाँ से आप जानते हैं कि नॉर्मल डेटा अगर दिया हो तो फ्रीक्वेंसी और इंटरवल का यूज करके किस तरीके से मीन फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैसे आता है, इन दोनों का सम बाई 2 करके आता है। तो 0 प्लस 10 बाई 2 कितना आएगा, 10, मतलब 0 प्लस 10 का वैल्यू कितना आएगा, 10, 10 बाई 2 इज 5। फिर 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, 30 बाई 2 इज 15। नेक्स्ट आ जाएगा 25, नेक्स्ट आ जाएगा 35, नेक्स्ट आ जाएगा 45, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना होता है ए, मतलब कि आपको यहाँ पे एक ए वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम, एज्यूम करना कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स में से कोई भी एक वैल्यू को ए एज्यूम करेंगे। तो मान लीजिए मैंने बीच वाले 25 को एज्यूम कर लिया, तो ये मेरा हो गया ए। अब आपको यहाँ पे निकालना है डी। डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए करना, ठीक है, एक्स माइनस ए करना, ये हो गया डी, सॉरी एक्स माइनस ए करना है हमें। तो जो ए आपने लिया ना 25, ये एक्स के सभी वैल्यूज में से माइनस कर दीजिए। तो 5 है पहली वैल्यू, पहली वैल्यू 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 20। 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 10।
25 माइनस 25 करेंगे तो 0, 35 माइनस 25 करेंगे तो 10 एंड 45 माइनस 25 करेंगे तो 20। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यू। ठीक है, यू कैसे फाइंड करते हैं कि जो डी की वैल्यूज हैं, इस आपको ऐसा है कोई नंबर सोचना है जो डी के सभी वैल्यूज को डिवाइड कर ले। तो डी की वैल्यूज है 20, 10, 10, 20। ठीक है, अब इसे डिवाइड करने के लिए तो वैसे 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो वो होगा 10। तो उसे बोलते हैं हम एज, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं एज। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, डी बाई एज कर रहे हैं। ठीक है, डी के सारे वैल्यूज को एज से डिवाइड कर रहे हैं। तो 20 को हमने 10 से डिवाइड किया तो -2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। लास्ट जो आपको काम करना है वो है एफ यू निकालना। ठीक है, एफ यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और यू के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना। तो एफ का पहला वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, और u का पहला वैल्यू क्या है -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा -10। 12 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा -12। 14 इंटू 0 करेंगे तो 0, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10, एंड 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, आपको ये करना है। तो बात देखिए, यहाँ पे आपके पास ए तो है और एच भी आपको पता है कि आपने 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे तो एच की वैल्यू तो 10 हो ही जाएगी, बट आपको सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ यू क्या होगा, ये जो पूरा एफ यू है इनका सम कर दीजिए तो हो गया सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -10 और +10 तो कट गए, -12 और 16 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ यू हो गया 4। अब सिग्मा एफ चाहिए, तो इन सबको एफ वाली जो ये वैल्यूज है इनको ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करके कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, 30 एंड 40, 44 एंड 5, 49। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, 49। ठीक है, अब देखो सी एफ की जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है ना, वही होता है एफ का सम। ठीक है, तो आप सम करेंगे तो 49 आएगा, तो इससे क्लियर भी हो जाएगा कि आपने जो सम किया वो सही आया, क्योंकि सी एफ की लास्ट वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 49 है। तो 49 हो गया। अब वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। ए की वैल्यू क्या थी 25, सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या थी 4, सिग्मा एफ की वैल्यू 49 और एच की वैल्यू 10। ठीक है, अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 25.82, 25.82। ठीक है, आप अपने से इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर ये आता है या नहीं। कोई और भी दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, सेम मेथड आपको यूज करना है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ फटाफट से। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल इंटरवल कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 10 अगर बिलो 10 लिखा हुआ है तो 0 से 10, बिलो 50, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए बिलो 100, बिलो 150 ऐसे लिखा हुआ है, तो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 ऐसे करके चलना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो सी एफ दिया होता है उससे आप कन्वर्ट करेंगे एफ में। ठीक है, तो पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू के लिए आपको इन दोनों का सम करना है, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए अगले दोनों का सम, सॉरी डिफरेंस करना है, फिर अगले फ्रीक्वेंसी के लिए इन दोनों का डिफरेंस करना है। ऐसे आपको मतलब कि डिफरेंस करते हुए जाना है। ठीक है, एफ जब आपका निकल जाएगा उसके बाद आपको निकालना है एक्स। एक्स हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास लिमिट दिया हुआ है इंटरवल में, जो ये लिमिट्स हैं इनका सम कीजिए बाई 2 कीजिए, इनका सम कीजिए बाई 2, इनका सम बाई 2, इनका सम बाई 2, और ये लास्ट वाले का भी सम करके बाई 2 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स आने के बाद आपको एक ए लेना है। ए कैसे लेते हैं, एक्स की किसी भी वैल्यू को ए हम ले सकते हैं। आप 15 को भी ले सकते हैं, 35 को, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने बीच की वैल्यू को लिया है। अब बीच की वैल्यू लेने का रीजन क्या है, आप मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। इनकेस अगर आपको उसका मतलब कि सिग्निफिकेंस नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेंगे कि बीच की वैल्यू हम एक क्यों लेते हैं। इनकेस अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, फिर आप कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, ए से हमने पूरे को माइनस किया तो हमारा डी आ गया। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हमने माइनस किया तो डी आ गया। डी आने के बाद हम इस डी को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो सभी को डिवाइड कर ले। ठीक है, और सबसे बड़ा भी हो। तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पर ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमने एफ इंटू यू कर दिया, ये जो एफ के कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे यू के कंपोनेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, एफ यू आ गया हमारा। ठीक है, एफ यू आने पर हमने इसके बाद इसको ऐड कर लिया। ठीक है, एफ यू ऐड और सिग्मा एफ भी ऐड, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इसमें सारी वैल्यूज डाल दी, हमारा आंसर 25.82 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मोर देन टाइप, और जो
ओपन एंड सीरीज होता है या फिर मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन केस आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है जिस जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सजेशन भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर सजेशन जरूर भेजिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर फॉलो करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस आपको एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि इन केस अगर आप कंप्यूटर के कुछ भी कंप्यूटर में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल एग्जाम हॉल साइबर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम हॉल साइबर है, EXAM एग्जाम हॉल साइबर। आप अगर करंट अफेयर्स वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET के लिए चाहे NDA एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम हॉल PCS को फॉलो कर सकते हैं। मैथ के कंपोनेंट मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम हॉल सॉरी मैथ फोरम को आप फॉलो कर सकते हैं। और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है एग्जाम हॉल। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जो भी आपके पास डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सीखते हैं नया कंपोनेंट। थैंक यू।